एन चैनल जेफेट करेक्टरिस्टिक्स। जेफेट मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये एक्चुअली यूज जैसे बीजेटी है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसी तरह से ये यूजेटी के कैटेगरी में है यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें जो भी चार्ज कैरियर्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो होल्स होंगे, जबकि बीजेटी में बाईपोलर है तो यानी कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है। देखिए जबकि यहाँ पे जेफेट की बात करें या मॉसफेट की बात करें तो यूनिपोलर, यानी कि यहाँ पे या तो मेजॉरिटी कैरियर्स या तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे या तो होल्स रहेंगे, तो इसलिए ये यूजेटी है और उसमें ये जेफेट है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इस वीडियो में हम एन चैनल का डिस्कशन करेंगे। एन चैनल जेफेट मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एन टाइप का रहेगा, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स डिस्कशन करेंगे। और बीजेटी का हमने कर दिया है कॉमन एमिटर कॉमन बेस का करेक्टरिस्टिक्स, और उसके पहले किस तरह से करंट फ्लो करता है वो भी अपलोड कर दिया है, और डिफरेंट टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस वो सब कर चुके हैं। अब आज का टॉपिक है एन चैनल जेफेट करेक्टरिस्टिक्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या FET की जो कितने टाइप के होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो जेफेट है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और ये भी इसकी भी दो कैटेगरी हो जा रही है। तो पहला हो जाएगा एन चैनल जेफेट और दूसरा हो जाएगा पी चैनल जेफेट। तो एन चैनल का डिस्कशन का है ये वीडियो। तो एन चैनल में रहेगा जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और पी चैनल में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स रहेंगे। तो अब सेकंड कैटेगरी में आते हैं FET के, ये होता है मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको भी नेक्स्ट वीडियो में करा जाएगा। ये भी दो कैटेगरी के होते हैं, पहला रहेगा एन चैनल, दूसरा रहेगा पी चैनल मॉसफेट, है ना। जिस तरह से इसमें है जेफेट का एन चैनल पी चैनल, उसी तरह से मॉसफेट में भी रहेगा एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट। अब ये दोनों फिर से इनकी अपनी अपनी दो कैटेगरी और हो जा रही है, दो टाइप्स के और हो जा रहे हैं। तो एन चैनल की बात करें हम एन चैनल मॉसफेट में, इसमें दो टाइप हो जाएगा, डिप्लेशन टाइप एन चैनल मॉसफेट और सेकंड हो जाएगा इनहेंसमेंट टाइप एन चैनल मॉसफेट। मतलब ये दोनों जो टाइप हैं वो बेसिकली हैं एन चैनल के, यानी कि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। जबकि जो पहली कैटेगरी डिप्लेशन है, इसमें जब डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि ड्रेन और सोर्स के बीच में एक चैनल डेडिकेटेड रहेगा, ठीक है, और इसमें रहेगा इन्हेंस कराया जाएगा विद द हेल्प ऑफ गेट वोल्टेज। तो वो अलग है, इन्हेंसमेंट और डिप्लेशन है दोनों एन चैनल। इसी तरह से पी चैनल का भी दो कैटेगरी हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ तो इसी तरह से हो जाएगा डिप्लेशन टाइप पी चैनल मॉसफेट, और ये हो जाएगा इन्हेंसमेंट टाइप पी चैनल मॉसफेट, ठीक है। दोनों ही पी चैनल है, लेकिन ये हो जाएगा डिप्लेशन टाइप, दोनों ड्रेन और सोर्स के बीच में यहाँ पर डेडिकेटेड पाथ रहेगा पी टाइप का, और इसी तरह से इसमें पाथ तो नहीं रहेगा, लेकिन विद हेल्प ऑफ गेट वोल्टेज वी कैन इनहेंस द पाथ बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स वोल्टेज। एन चैनल जेफेट, इसके कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, ये है एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसको हम इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि सिलिकॉन का एक चिप है जिसमें हमने पेंटावैलेंट एलिमेंट की डोपिंग करी है, तो ये हो जाता है हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाता है। और इसके चारों तरफ सरकमफरेंस में, मतलब इसके चारों तरफ हमने पी प्लस देने का मतलब ये हुआ कि हम ट्राईवैलेंट की डोपिंग तो करेंगे, लेकिन ये इसका जो डोपिंग लेवल है वो हाई रहेगा, मतलब हाईली डोप रहेगा। पी प्लस का मतलब हाईली डोप, जहाँ भी प्लस रहेगा, जैसे अगर एन प्लस कर देंगे तो यहाँ पर भी हाईली डोपिंग हो जाएगी। तो ये जो रीजन होगा ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और इसके चारों तरफ है, ये इसलिए ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, मेटलिक कॉन्टैक्ट लगा देंगे हम इधर एन चैनल में, हम ये पूरा पाथ बन गया, ये एन टाइप का, इसी को बोलते हैं हम एन चैनल, ठीक है। तो एक साइड का जो मेटलिक कॉन्टैक्ट करते हैं, मेटलिक कॉन्टैक्ट मतलब कि मेटल जो ये ब्लैक कलर लगा हुआ है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है कि ये मेटल का कांटेक्ट है, कि हम जब भी वायर को कनेक्ट करेंगे तो वायर तो मेटल से ही कांटेक्ट होगा, तो इसलिए मेटलिक कांटेक्ट है, ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक साइड रहेगा ड्रेन और ये साइड हो जाएगा सोर्स, ठीक है। तो ये ड्रेन हो गया, ड्रेन टर्मिनल, और दूसरा हो जाएगा
सोर्स टर्मिनल। अब जैसे बीजेटी में हमने बताया था कि इमीटर को इमीटर क्यों बोलते हैं, कलेक्टर को कलेक्टर क्यों बोलते हैं, तो सिमिलर वे में यहाँ पर सोर्स का मतलब वो जो चार्ज कैरियर्स को मतलब जो चार्ज कैरियर्स का सोर्स होगा, ठीक है। और ड्रेन का मतलब जो ड्रेन करे चार्ज कैरियर्स को, तो इस तरह से इसकी नेमिंग करी गई है। और यहाँ पर जो ये सरकमफेरेंस में पी प्लस की डोपिंग करी हुई है तो हाई लेवल का, तो वो उसको बोलते हैं गेट टर्मिनल है। तो यहाँ पर भी 3 टर्मिनल हैं, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। जिस तरह बीजेटी में रहते थे इमीटर, कलेक्टर एंड बेस, तो अगर हम उसके कंपैरिजन करें तो इमीटर एज ए सोर्स हो जाएगा, कलेक्टर एज ए ड्रेन हो जाएगा और बेस एज ए गेट हो जाएगा। इसको भी, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ये इसको एन चैनल क्यों बोलते हैं, अब तो क्लियर हो गया कि ड्रेन और सोर्स के बीच में अगर जो पाथ है वो एन टाइप का है तो दिस इज कॉल्ड एज एन चैनल जे फेट है, ठीक है। इसलिए इसको एन चैनल, अगर यही इसका अगर क्वेश्चन आया पी चैनल का तो यहाँ पर क्या जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये हमारा जो पहले लिया था सेमीकंडक्टर वो पी टाइप का हो जाएगा और सरकमफेरेंस में जो ये हो जाएगा एन प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाता पी चैनल जे फेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एन चैनल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली दो जो जी लिखा हुआ गेट टर्मिनल, ये 2 टर्मिनल है नहीं, है एक ही टर्मिनल। हमने पहले ही बताया था कि जो पी प्लस की ड्रॉपिंग करी है इसके सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस में है मतलब ये एन चैनल के चारों तरफ है, तो इसलिए है एक ही है। इसमें क्रॉस सेक्शन व्यू है, इसके कारण 2 दिख रहा है लेकिन है ये एक ही, इसलिए इसको शॉर्ट कर दिया गया। तो एक गेट टर्मिनल हो गया और एक ड्रेन टर्मिनल होगा, एक सोर्स टर्मिनल हो गया। अब इसमें है इसकी हम और सर्किट डायग्राम में जाते हैं, किस तरह से सर्किट कनेक्शन करते हैं इसमें। तो ड्रेन और सोर्स के बीच में एक बैटरी लगाएंगे VDS, ड्रेन और सोर्स के बीच में बैटरी लगा दिए। ध्यान रखिएगा एन चैनल जेफेट की बात हो रही है। एन चैनल में जो ड्रेन है वो कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे हम, और जबकि सोर्स को निगेटिव कर देंगे। अगर यही पी चैनल होता, पी चैनल जेफेट होता, तो ये VDS की पोलैरिटी जस्ट अपोजिट हो जाती, माइनस को ड्रेन से, माइनस प्लेट को ड्रेन से और प्लस वाली प्लेट को सोर्स से कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी पी चैनल में, ओके। ये VDS कनेक्ट हो गया तो यहाँ पर जो एन चैनल है, बीच में जो ड्रेन और सोर्स में जो पाथ है वो एन चैनल का है। एन चैनल के जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे। तो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी VDS जो बाहर से हमने बैटरी लगाई है ड्रेन और सोर्स के बीच में, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी क्या करेगा, जो अपोजिट चार्जेस यानी जो इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी कैरियर्स एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, और इधर ये पॉजिटिव प्लेट है, तो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे VDS की पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो सारा जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और उससे क्या होगा, क्योंकि जो करंट होती है वो करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो करंट हमारा इस तरफ फ्लो करेगा, है मतलब इसकी डायरेक्शन इधर ऐसे रहेगी, और जबकि इलेक्ट्रॉन ड्रेन से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर इधर से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आया पॉजिटिव तरफ, तो वही मतलब वो इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पर कंपनसेट करने के लिए जो यहाँ कमी हो गई उसको पूरा करेगा नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और सोर्स की, क्योंकि यहाँ पर सोर्स इसीलिए इसका नाम रखा गया कि सोर्स से होते हुए फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पूरा सर्किल कंप्लीट होगा। और इससे क्या होगा, जो करंट होगी वो करंट इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करेगी, मतलब करंट इस तरह जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ID करंट, क्योंकि ड्रेन करंट है तो इसको बोलते हैं हम ID करंट। इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करेगा और करंट ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो करेगी। तो जिस तरह से यहाँ पर ये दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है और करंट इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है वो उसके लिए ये जो एन चैनल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट हो रहा है। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे उसमें ये एन चैनल की जगह बना देंगे, एक रेजिस्टेंस बना दे रहे हैं, और यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है ID करंट, ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट फ्लो कर रही है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ये पोलैरिटी, ये एंड है इसका ड्रेन वाला एंड, ये कनेक्ट है VDS के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव वोल्टेज, और ये कनेक्ट है निगेटिव से, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि ड्रेन टर्मिनल में जो वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा ही होगा,
और साथ में जो सोर्स टर्मिनल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 होगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज है। तो जो वोल्टेज की वैल्यू है ये ड्रेन से सोर्स की तरफ ये घटते घटते यहाँ तक 0 आ जा रही है। तो ये जो ये डिक्रीमेंट हो रहा है वोल्टेज की वैल्यू में, ये ग्रेजुअली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ये इसको इस पॉइंट को ध्यान देना जरूरी है। ये पूरा एन चैनल एज ए रेजिस्टेंस की तरह है, ट्रीट हो रहा है, और यहाँ का वोल्टेज ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू सोर्स के, और साथ में ये जो कम ग्रेटर है और इसकी जो वैल्यू लगातार ये लगातार घटती जाएगी धीरे धीरे करके। तो इस पर ध्यान देना है, इसी को आगे डिस्कस करेंगे। और ये VD जो यहाँ पर होगा VDD मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा VS 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो P है इसमें हमने अभी कोई वोल्टेज नहीं लगाया हुआ है, और इधर क्या N है, तो ये क्या है PN डायोड ही बन रहा है। इसी तरह से यहाँ से भी यही होगा, इधर हो जाएगा P, इधर हो जाएगा N। तो हम यहाँ की बात करें, बस इस साइड की बात करें। अगर इधर की बात करें तो इधर डायोड हो जाएगा। तो ये डायोड है, ये P साइड हो गया, ये N साइड हो गया। अब P साइड में तो 0 वोल्टेज है, और N साइड में हमारा पॉजिटिव वोल्टेज है नहीं। ये वाला जो N चैनल है ये कनेक्ट है किससे, पॉजिटिव से। तो N साइड में पॉजिटिव वोल्टेज है, P साइड में 0 है। तो ये हो गया रिवर्स बायस में, है कि नहीं। तो जो अब यहाँ की जो वैल्यू है जो 0 लगातार है, यहाँ से यहाँ तक हर पॉइंट का P प्लस का जो वोल्टेज है वो 0 ही बना रहा है, क्योंकि G में हमने कोई वोल्टेज दिया नहीं है। और ये यहाँ का जो वोल्टेज है, जैसे यहाँ मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट पर मैक्सिमम वोल्टेज होगा पॉजिटिव, और ये मैक्सिमम वोल्टेज धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। तो यानी कि जो रिवर्स बायस वोल्टेज यहाँ पे है इस डायोड में वो मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो रिवर्स बायस वोल्टेज को धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, और इस तरह करते करते यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जब रिवर्स बायस में कोई डायोड होता है तो उसमें जो डिप्लेशन लेयर होती है उसकी विड्थ ज़्यादा रहती है इन कंपेरिजन टू फॉरवर्ड बायस में। तो ये जो भी P प्लस और N का जो कम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पर डायोड का कम्बिनेशन है, और डायोड इस कंडीशन पे रिवर्स बायस में है। और जो टॉप का जो डायोड है P प्लस और N का जो कम्बिनेशन है वो ज़्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज में है इन कंपैरिजन टू नीचे वाले सारे। तो धीरे धीरे रिवर्स बायसिंग की जो वोल्टेज है धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है ऊपर से नीचे की तरफ। और जब ये होगा तो जो डिप्लेशन लेयर है, क्योंकि हमको पता है कि रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर की विड्थ ज़्यादा रहती है, और वो विड्थ डिपेंड करती है रिवर्स बायस के वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर। तो वो मैग्नीट्यूड धीरे धीरे घट रहा है, तो जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ होगी वो भी धीरे धीरे घटती चली जाएगी यहाँ पर। व्हेन VGS इक्वल टू 0, तो उस केस में अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो ड्रेन टर्मिनल है उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, और सोर्स टर्मिनल का 0 हो जाएगा। तो जिससे यहाँ का जो वोल्टेज चैनल का वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगा वोल्टेज और धीरे धीरे ये घटता चला जाएगा। तो यानी कि ऊपर का जो PN जंक्शन डायोड है उसका रिवर्स बायस वैल्यू ज़्यादा रहेगी इन कंपेरिजन टू सोर्स साइड के। तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है उसकी विड्थ यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहेगी, और उसके बाद डिक्रीज यहाँ करता जाएगा 0। और साथ में दूसरा जो केस है जिसको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा P प्लस ये हाईली डोपिंग है। तो हाईली डोपिंग में क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ इन कंपैरिजन टू लाइटली डोप बहुत ही कम होती है इसकी विड्थ। यानी कि जो हाईली डोपिंग वाला एरिया में है डिप्लेशन लेयर कम पेनिट्रेट करती है इन कंपैरिजन टू लाइटली डोप। तो जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 90% मतलब जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ होगी वो पूरा का पूरा एन चैनल में ही अपीयर हो पाएगा, और इधर नॉमिनल विड्थ ही रहेगी क्योंकि ये हाईली डोप है। तो इसलिए जो एक्चुअल डिप्लेशन लेयर बनेगा उसका साइज इस तरह से, उसका जो शेप होगा वो इस तरह से होगा। पहली बात तो यहाँ ऊपर जो टॉप ड्रेन साइड का जो विड्थ है वो सबसे ज़्यादा रहेगी, और इन कंपेरिजन टू सोर्स साइड ये धीरे धीरे विड्थ घटती जा रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो P प्लस रीजन में इसकी जो विड्थ की जो वैल्यू है यानी कि विड्थ की जो लेंथ है वो बहुत ही कम रहेगी इन कंपेरिजन टू N चैनल के। क्यों? क्योंकि ये हाईली डोप है। हाईली डोपिंग में डिप्लेशन लेयर की विड्थ बहुत ही कम रहती है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना ये है कि अब जैसे जैसे VDS की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे हम, तो यहाँ पर जो इसकी जो विड्थ है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो एक ऐसा केस आएगा, एक ऐसी स्टेज आएगी VDS की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पर कि जिससे जो ड्रेन करंट होगी वो सेचुरेट कर जाएगी, मतलब उससे ज़्यादा ड्रेन करंट फ्लो नहीं करेगी। तो उस कंडीशन को बोलते हैं IDSS,
जो सेचुरेटेड ड्रेन करंट होगी। लेकिन वो कंडीशन कब है, जब VGS 0 है। उस केस में जो मैक्सिमम करंट पॉसिबल ड्रेन होगी दैट विल बी IDSS, क्योंकि उससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। जितने भी यहाँ मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ की जो एक्चुअल चैनल विड्थ है वो भी डिक्रीज करती जाएगी, मिनिमम स्टेज पहुँच जाएगी। तो उस केस में जो करंट होगी वो IDSS बोली जाएगी। और यहाँ पर ध्यान देना एक पॉइंट और है कि VDS की वैल्यू को हम चेंज करते जा रहे हैं, तो उससे जो एक्चुअल जो चैनल विड्थ है वो भी चेंज होती जा रही है, यानी चैनल विड्थ मॉड्यूलेट हो रही है। इसीलिए इस फेनामेना को बोलते हैं चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन। जिस तरह से BJT में होता है बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, जब हम रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं कि कलेक्टर और बेस का जो जंक्शन है जब रिवर्स बायस में होता है तो उससे चैनल जो बेस एरिया है वो डिक्रीज करता जाता है, जिस तरह से हम रिवर्स बायसिंग बढ़ाते चले जाएंगे तो उसको बोलते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। तो ठीक उसी तरह से यहाँ होता है चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन हो गया। तो अब आगे इसको करते हैं। तो यहाँ पे जो करंट होगी ID करंट ड्रेन टू सोर्स फ्लो करेगी, और ये जब मैक्सिमम हो जाएगी तो इसको बोलते हैं IDSS। ओके, अब सेकंड केस लेते हैं, जब व्हेन VGS इज लेस देन 0। VGS की वैल्यू को हम जब लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि इसके नेगेटिव टर्मिनल को G से लगा दिया और पॉजिटिव को S से लगा दिया, सोर्स से लगा दिया, तो ये हमारा हुआ VGS की वैल्यू निगेटिव कर देंगे। निगेटिव कर दिया तो जो डायोड हमने बताया था, एक मतलब जो डायोड का कॉन्सेप्ट बताया था कि एक्चुअली ये डायोड ही बन रहा है, तो उस केस में पहले वाले केस में VGS 0 था, अब यहाँ पर निगेटिव हमने दे दिया। तो निगेटिव देने से क्या हुआ, ये P साइड में हमने निगेटिव दे दिया और N में पहले से पॉजिटिव, तो ये रिवर्स बायस पहले से ज़्यादा स्ट्रांगर हो गया ना। पहले तो P में 0 था, अब P में हमने निगेटिव दे दिया तो ज़्यादा स्ट्रांगर रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। तो यानी कि जो ये ID जो सेचुरेटेड करंट है वो पहले से वो और भी पहले आ जाएगी, VDS के लेस वैल्यू पर ही सेचुरेट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने P पर ज़्यादा निगेटिव वोल्टेज दे दिया, जो रिवर्स बायसिंग की कंडीशन तो पहले से हो जा रही है। तो अगर हम VGS को बढ़ाते चले जाएं तो एक ऐसी स्टेज आ सकती है कि हम VDS को स्टार्ट करने के पहले ही इतना ज़्यादा रिवर्स बायस इसको कर दें, P पर इतना निगेटिव वोल्टेज दे दें कि जिससे चैनल पहले से ही ये जो डिप्लेशन लेयर है पहले से ही इसको ऑक्यूपाई कर ले पूरा का पूरा। तो VDS की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे भी तो भी यहाँ पर करंट अराइज नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो चैनल को ये पूरा कवर कर लेगा डिप्लेशन लेयर। हमने पहले से VGS की वैल्यू इतनी कर दी है कि जिससे पूरा का पूरा चैनल को कवर कर ले रहा है। उस केस में ID की वैल्यू नॉमिनली हो जाएगी, नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं पिंच ऑफ फेनामेना। ये जो कंडीशन है कि जिस VGS की वैल्यू पर चैनल विड्थ पूरा का पूरा डिसअपियर हो जा रही है लगभग, और करंट की वैल्यू जो ड्रेन करंट है वो नॉमिनल हो जा रही है, 0 के अप्रॉक्स हो जा रही है, तो ऐसे केस को बोलते हैं पिंच ऑफ फेनामेना। और जिस वोल्टेज के VGS के जिस वोल्टेज पर ये फेनामेना आकर होता है उस वोल्टेज को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। ओके, अब इसको डिस्कस करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को ड्रा करते हैं कि VDS यानी कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट में किस तरह से का बिहेवियर होता है। तो इसमें VGS पर डिपेंड कर रहा है। तो पहला केस हो जाएगा व्हेन VGS इक्वल टू 0। जब VGS की वैल्यू 0 कर रखा है उस केस में जैसे जैसे VDS को बढ़ाते जाएंगे तो ये करंट लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगी लीनियरली और उसके बाद यहाँ पर सेचुरेट कर जा रही है। तो ये केस है VGS इक्वल टू 0 का। और जो सेचुरेटेड करंट है उसको बोलते हैं IDSS। ठीक है, ध्यान रखिएगा VGS 0 पर IDSS होता है। अब हम VGS की वैल्यू को हमने ले लिया -1 वोल्टेज है ना, निगेटिव वोल्टेज दिया, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो सेचुरेटेड करंट है वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा कम हो जाएगा। ये सेचुरेटेड करंट है IDS, इसको बोलेंगे हम IDS। और इसी तरह से ये वैल्यू कम होती जाएगी और धीरे धीरे -2 वोल्ट पर हो गया, फिर -3 वोल्ट पर, उसके बाद -3.5 और ये हमारा हो जाएगा VGS इक्वल टू -4 पर, दैट इज VP, पिंच ऑफ फेनामेना यहाँ आकर हो गया। क्यों आकर हो गया? क्योंकि ये ID की जो वैल्यू है ID वो नॉमिनल हो गई, 0 के अप्रॉक्स हो गई। तो ये केस हो जाएगा पिंच ऑफ फेनामेना का, और ये जो वोल्टेज है ये पिंच ऑफ वोल्टेज हो जाएगा। अब यहाँ इसके बाद का क्या होगा? अगर VDS की वैल्यू को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो अभी तक तो ये सैचुरेटेड है, लेकिन एक कंडीशन आएगी अगर VDS को हम सफिशिएंटली बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं
वो भी राइज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी के कारण किक आउट हो जाएंगे और करंट में एकाएक बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो ये ब्रेकडाउन फिनोमेना यहाँ आकर होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा ये कंप्लीट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है आईडी वर्सेस वीडीएस का। ठीक है, अब यहाँ आते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक में। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हुआ कि वीजीएस और वीडी और आईडी में क्या रिलेशन है। तो क्योंकि कंट्रोलिंग तो वीजीएस से हो रही है, वीजीएस को अगर हम निगेटिव दे रहे हैं तो आईडी की वैल्यू चेंज हो जा रही है, वीजीएस को पॉजिटिव देंगे या जीरो देंगे तो क्या होगा। तो ये यहाँ पर है, जब वीजीएस को हमने वीपी दिया है यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज दे दिया है तो उस केस में आईडी की वैल्यू जीरो हो गई, और जब वीजीएस जीरो है तो आईडी की वैल्यू हो जाएगी आईडीएसएस। तो ये हमारा जो रिलेशन है, जो ग्राफ है, ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स है वीजीएस वर्सेस आईडी का। ओके, तो ये चैनल ये इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम मॉसफेट का डिस्कशन करेंगे और उसमें हम इन्हेंसमेंट टाइप एन चैनल मॉसफेट का डिस्कस करेंगे। ओके, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।